साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति होगा वो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति होगा। लेकिन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों छठी का दूध याद आने लगा है और ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि हर कदम पर डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़ा संकट मुंह बाए खड़ा है। और सिर्फ बात डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है दोस्तों, पूरे अमेरिका के लिए इस समय एक ऐसी विकट परिस्थिति पैदा हो गई है कि कोई सोच भी नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश के भीतर सैनिक उतारने पड़े हैं दोस्तों। आप सोचिए, ये अमेरिका का हाल है। कहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप मजे ले रहे थे रूस और यूक्रेन युद्ध पर, कहाँ मजे ले रहे थे इजराइल और गाजा पट्टी पर, कहाँ डोनाल्ड ट्रंप आहें भर रहे थे कि भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। आज खुद ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है दोस्तों कि अपने ही देश के भीतर अपने ही नागरिकों के खिलाफ उन्हें सैनिक उतारने पड़े हैं। और यह कहना क्यों जरूरी है दोस्तों, इस बात को समझिए। अभी 2 दिन पहले 12वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हमने तो भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, मध्यस्थता की। हालांकि पलट भी गए थे बयान से। आज अमेरिका को जानते हैं दोस्तों, अमेरिका को तो नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को किसी मध्यस्थ की तलाश है। कोई तो बचाए। अब आप देखिए, 1-2 घटनाएं हैं, मैं आपको गिना देता हूं। अपने ही देश के गवर्नर से भिड़ पड़े हैं, बागी तेवर। और ये डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ रहा है दोस्तों कि उनके देश में अमेरिका के एक हिस्से पर, लॉस एंजलिस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अपने ही देश के लोगों से लड़ रहे हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर से लड़ाई, अपने ही देश के लोगों से लड़ाई, अपने सबसे अच्छे दोस्त एलन मस्क से लड़ाई। और नरेंद्र मोदी जी का नाम तो जान लीजिए, हाथ में हाथ डाले घूम रहे थे। मोदी क्या क्या तारीफें कसीदे गढ़ते थे, मोदी से भी लड़ पड़े। कनाडा के प्रधानमंत्री को बोला 51वां राज्य बना देंगे, सबसे लड़ाई। आज डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों एक मध्यस्थ की तलाश है और शायद यही वजह है कि उनके दिमाग में ये परिस्थितियां हावी हो गई हैं और अब वो विमान में चढ़ते चढ़ते लड़खड़ा पड़े। पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है, दूसरे के लिए चले थे मध्यस्थ बने, आज क्या हो गया। तो आज की कहानी बहुत दिलचस्प है दोस्तों, इसलिए भी जरूरी है ये जानना। बहुत अच्छा तो नहीं हो सकता, अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर सुलग रहा है, जो हॉलीवुड के लिए जाना जाता है, पूरी दुनिया की नजर टिकी होती है। आज वो सुलग रहा है, जल रहा है। और खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वहां पर अवैध लोगों ने कब्जा कर लिया है। आज की कहानी यही है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं, डिकोड करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि कमेंट के साथ जुड़िएगा, अपनी बात रखिएगा और बताइएगा कि अमेरिका की इस परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं या नहीं हैं। एक सनकी आदमी अगर राज्य का शासक बन जाए तो क्या होता है, इसका एक उदाहरण है। और निवेदन करता हूं दोस्तों कि मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर एक गीत तैयार किया है, जय घोष संघ का। दोस्तों ज़रूर बताइएगा कैसा लिखा है, इसका लिरिक्स कैसा है, म्यूज़िक, कंपोजिशन, तमाम चीज़ें मैंने खुद अपना स्वर दिया है दोस्तों, तैयार किया है। बताइएगा मेरी टीम ने कैसा काम किया और मैं वहाँ आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ये खबर देखिए, अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर, बहुत पूरी दुनिया में इसका नाम है भैया। दुनिया में हर कोई हॉलीवुड फिल्में देखता है, यही है। और कैलिफोर्निया राज्य का ये एक शहर है दोस्तों। अवैध प्रवासियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, पूरे शहर में आगजनी, मारपीट, दंगा फसाद। प्रदर्शनकारियों ने 101 फ्रीवे को अवरुद्ध किया
वाहनों में आग लगाई, सरकारी भवनों पर हमला किया। ये अमेरिका की स्थिति दिखा रहा हूं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच दोस्तों जमकर झड़प हुई। आंसू गैस, रबर बुलेट, फ्लैश बैंग ग्रेनेड तक का इस्तेमाल हुआ। आप सोचिए क्या परिस्थिति है। और आईसी यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने शुक्रवार को फैशन डिस्ट्रिक्ट और कॉम्पटन जैसे क्षेत्रों में 118 लोगों को हिरासत में लिया। लोगों में भयंकर डर, दहशत का एक तरीके से लोगों को शिकार होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हजारों लोग सड़कों पर उतर गए हैं। अब ये हिंसा क्यों शुरू हुई ये मैं आपको बताता हूं। लॉस एंजलिस में दोस्तों जो ये विरोध प्रदर्शन है वो 6 जून को तब शुरू हुआ जब इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट जो डिपार्टमेंट है उसने 2 होम डिपो में छापे मारे। एक शॉप, फैशन डिस्ट्रिक्ट में कपड़ों के गोदाम में छापे मारे और जो वहां पर अप्रवासी हैं उनको निशाना बनाया। उसके बाद लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा। लोग सड़कों पर हजारों की संख्या में उतर पड़े और ये फिर आगजनी देखने को मिली। और आपको मैं बताऊं दोस्तों कि अमेरिका का ये खूबसूरत शहर अभी भी दंगों में झुलसा हुआ है, शांति स्थापित नहीं भी है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा है सोशल मीडिया पर, मैं पढ़कर आपको बताता हूं। सोशल ट्रुथ पर, लॉस एंजलिस पर अवैध विदेशियों और अपराधियों ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया है। ये राष्ट्रपति जी लिख रहे हैं। अब हिंसक विद्रोही भीड़ हमारे फेडरल एजेंट्स पर हमला कर रही हैं और हमारे निर्वासन अभियानों को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये अराजक दंगे हमारे संकल्प को और मजबूत करते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद लिखा है दोस्तों, आप सोचिए। और डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा इस मामले में पूरी तरह से झोंकना पड़ा है। उन्होंने कड़ा रुख अपनाया है, अपनी एजेंसियों को आदेश दिया है कि अब कोई भी मास्क नहीं पहन सकता। जो मास्क पहनता है तुरंत गिरफ्तार किया जाए। वो कह रहे हैं कि अवैध लोगों ने हमारे शहर पर कब्जा कर लिया है। प्रदर्शनकारियों को खुली चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारी पुलिस अधिकारियों या सैनिक पर थूकते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब ये राष्ट्रपति को कहना पड़ रहा है। सैनिकों पर कौन थूक रहा है भाई? दुनिया के किसी देश में नहीं होता। तो सवाल यह है कि ट्रंप ने ऐसा कर क्या दिया? हम जानते हैं दोस्तों कि ट्रंप अपने अजीबो गरीब फैसले के लिए जाने जा रहे हैं। इस समय कुछ भी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक नीतिगत फैसला किया था। और वो फैसला क्या था? वो फैसला ये था कि जब उनकी सरकार आएगी तो सख्त इमिग्रेशन की पॉलिसी लाई जाएगी। जो भी विदेशी जबरदस्ती घुस आए उनको बाहर किया जाएगा। मैं इसमें बुराई नहीं देखता दोस्तों। भाई जो गैर कानूनी रूप से अमेरिका में घुस आया है, जो घुसपैठिया है, उसको बाहर करना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़बोले हैं दोस्तों। वो इस बहाने बहुत सारे काम कर रहे हैं, अपना जो निजी फायदा है। आपने अभी देखा ना, पाकिस्तान के जो सैन्य प्रमुख हैं मुनीर, उसके साथ उन्होंने एक सौदा भी कर लिया। तो भाई लोग तो देख रहे हैं ना, आप चारों मोर्चों पर एक साथ दुश्मनी करेंगे तो क्या होगा? तो ये कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में जो हो रहा है दोस्तों, वो उसी का परिणाम है। और हालत इतनी खराब हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश के भीतर, एक शहर के भीतर 2000 राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा है। और ये खबर कितनी बड़ी है दोस्तों, इसका अंदाजा आपको इसी बात से लग जाएगा कि 1965 के बाद, बड़े गौर से सुनिए, 35 साल और 25 साल यानी 60 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने ही देश के भीतर अपनी सेना का इस्तेमाल करना पड़ा है। 1965 में दोस्तों राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने मॉन्टगोमरी, अल्बामा, वहां पर नेशनल गार्ड फोर्स को तैनात करना पड़ा था।
और मैं ट्रंप के कार्यकाल की ही बात करता हूं। 2020 में एक मूवमेंट चला था ना दोस्तों, ब्लैक लाइव्स मैटर। उस समय भी उन्होंने धमकी दी थी कि हम नेशनल गार्ड्स की तैनाती करेंगे, करे नहीं थे उन्होंने। तो आप समझिए कि नेशनल गार्ड्स की तैनाती, अपने सैनिकों की अपने देश के भीतर किसी शहर में तैनाती, यह कोई छोटा फैसला नहीं है। लेकिन यहां भी पंगा हो गया भाई। कैलिफोर्निया में जो गवर्नर है दोस्तों, वो दूसरी पार्टी के हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। ट्रंप तो रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति हैं। और कैलिफोर्निया के जो गवर्नर है, जिनका नाम है गेविन न्यूसम, उन्होंने साफ साफ इसका विरोध किया है कि बिना मुझसे पूछे किया गया, आप कर नहीं सकते। उन्होंने बाकायदा दोस्तों लिखित में ये दिया है। अब आप खुद सोचिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि हमारे एक शहर में विरोधियों ने कब्जा कर लिया है, वहां का गवर्नर इनका विरोध कर रहा है। और इस घटना ने दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को हिला करके रख दिया है। यह बात सच है। उन्हें अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपने ही देश के भीतर विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। वो 60 साल में पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें अपने देश के भीतर अपनी सेना का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, इसका अंदाजा आप जानते कैसे लगा सकते हैं। अभी एक वीडियो आया दोस्तों, न्यू जर्सी में वो अपने एयरफोर्स 1 विमान में चढ़ रहे थे। आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए। चढ़ते समय वो गिर पड़े। बड़ा जो बाइडेन का मजाक उड़ाते थे कि ये अस्वस्थ हो गए हैं, ये ठीक से चल नहीं पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। ये हालत डोनाल्ड ट्रंप की है। चढ़ते चढ़ते गिर पड़े। ये वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों। कई लोगों ने सवाल उठाए कि आप तो बड़ा जो बाइडेन की तुलना करते थे, आप बाइडेन 2.0 हैं। लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि अब इनकी उम्र हो गई, इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, अब यह अमेरिका को देखने लायक नहीं है। तो यह हालत डोनाल्ड ट्रंप की खुद उनकी वजह से हुई है। और मैं तो कहूंगा दोस्तों कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आज लड़खड़ा रहे हैं, वैसे ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बना दिया इन्होंने। आम लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। और यह बात सिर्फ इतनी नहीं है, मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की तबाही का मतलब यह नहीं होता कि अचानक से लुट पिट गए, बर्बाद हो गए ना। वो धीरे धीरे होता है। और उस तबाही का संकेत उस समय मिला जब इनके सबसे जिगरी दोस्त एलन मस्क, जिन्होंने वास्तव में इन्हें चुनाव जिताने के लिए न केवल अपना खजाना खोल दिया, बल्कि पूरा का पूरा ट्विटर, एक्स उन पर लुटा दिया, माहौल बनाने में लगा दिया। और उनसे डोनाल्ड ट्रंप का झगड़ा हो गया। और इन दोनों की लड़ाई आप देख रहे हैं ना, क्या लिखा है, ननद भौजाई सा क्यों लड़ रहे ट्रंप मस्क। लोग मजे ले रहे हैं भाई। जो सबसे जिगरी दोस्त थे, आज वो दोनों एक दूसरे को बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं, कस्में खा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बिग ब्यूटीफुल बिल लेकर वो आए हैं दोस्तों, उसका विरोध करते हुए एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ दिया। ट्रंप ने बदले में क्या किया, टेस्ला को बर्बाद करने के लिए उसे जो टैक्स की छूट दी गई थी वो खत्म कर दिया। फिर एलन मस्क ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप का नाम एपिस्टीन फाइल्स में घसीट लिया। उन्होंने जो ट्वीट किया दोस्तों, वो बड़ा गंभीर है। उसके परिणाम गंभीर है। अब सोचिए, उन्होंने भले ही ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एपिस्टीन फाइल्स क्या है। जेफरी एपिस्टीन एक अमेरिकन फाइनेंसर था दोस्तों। इस पर नाबालिग बच्चियों से वेश्यावृत्ति कराने के आरोप लगे थे। यौन शोषण के मामले में इसे दोषी ठहराया गया था। 10 साल की जेल हो गई थी। और 2019 में वो जेल के भीतर ही मारा गया। यह कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली। और जो रिपोर्ट आई दोस्तों, जो मीडिया में और तमाम जगहों पर रिपोर्ट की, क्या मैं तो आपको बता रहा हूं, ट्रंप और एपिस्टीन के बीच गहरी दोस्ती थी। और 2002 में बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जेफरी को 15 सालों से जानते हैं। ट्रंप ने जानते हैं यह भी कहा कि जेफरी को सुंदर लड़कियां उतनी ही पसंद है जितनी खुद उन्हें है। दोनों की फोटो भी
साझा की थी। अब इस फाइल में अगर डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा है दोस्तों, और वो भी तब जब एलन मस्क खुद इसका खुलासा कर रहे हैं, जो उनके जिगरी दोस्त रहे हैं, सबसे जिगरी दोस्त, तो आप समझिए कि परिस्थिति क्या है। मैं तो यही मानता हूं दोस्तों कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सेकेंड टर्म में सब कुछ पलट दिया, जो कहा एकदम पलट दिया, उससे उनकी तबाही तय हो गई है। और मैं तो 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं, ट्रंप ने 12वीं बार बोला, बयान बदलने के बाद 12वीं बार दोस्तों ये कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान की लड़ाई रोकी। क्या वो जानते नहीं है वो जो झूठ बोल रहे हैं वो किस लिए बोल रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि मोदी को विपक्षी नेता यहां के परेशान कर सकें। मैं तो साफ जानता हूं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप लाख कोशिश कर लें, वो कुछ नहीं कर सकते। भाई पूरी दुनिया में और खास करके भारत के विपक्षी यही कह रहे थे ना, मोदी जी आपको बुलाया नहीं G7 में, बुला लिया। और आप देखिएगा दोस्तों, अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में परिस्थितियों में भारी बदलाव आने वाला है। और एक बात मैं अभी फिर से कह देता हूं, जो डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बदनीयती से उल्टे सीधे बयान दे रहे थे ना, उनको उसका पूरा हिसाब चुकाना पड़ेगा। बस इंतज़ार कीजिए, 4 साल राष्ट्रपति नहीं रह पाएंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है दोस्तों, लिख लीजिए। और ये आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अमेरिका एक बहुत ही खूबसूरत, शक्तिशाली देश है। हम सब के मन में उन अमेरिका के लिए बहुत सम्मान है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा राष्ट्रपति, जिस पर अमेरिका के लोगों ने बहुत उम्मीदों से राष्ट्रवाद की ज्योत जलाई थी, वो व्यक्ति अपने अनाप शनाप बयान के कारण इस देश को बदनामी के रास्ते पर ले जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप कितना सहमत है ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये भी बताइएगा कि इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या नज़रिया है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों एक नए गीत की तैयारी है इस हफ्ते के लिए। कुछ ही समय में आपको बताऊंगा, 1 आध दिन में। और मैं निवेदन करता हूं कि RSS पर जो गीत हमने तैयार किया है, बहुत मेहनत से किया है दोस्तों, इसे भी अपना प्यार दीजिए, ज़रूर देखिए। कमेंट में पिन भी कर दिया है, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।